बाबालाल डोडियार जी, श्याम धाकर जी, बापू सिंह मेहरा जी, शंभू सिंह गनावा जी, कैलाशी चारेल जी, कैलाशी चारेल जी, विपन जैन जी। अब चूंकि समय कम है और ये तो फिल्माबल रह जाएगा और मैं किसी को एक बार पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। कैलाना के प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं? और ये जैसे कल यहाँ के प्रभारी दिलीप जी ने मुझे फोन किया कि नहीं कैसे भी आनी है, तो तुमने पुकारा और मामा चले आए। जब जरूरत पड़ेगी मामा आपके लिए हाजिर रहेगा। क्योंकि मेरे और आपके संबंध स्नेह के संबंध है, प्रेम के संबंध है, आत्मीयता के संबंध है, दिलों के रिश्ते हैं और दिलों के रिश्ते पदों से बहुत ऊपर होते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आपकी सेवा, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। दीन और दुखी हो, गरीब हो, मेरी लाडली बहनाएं हो, आपकी सेवा ही तो भगवान की पूजा है। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से निरंतर आपकी सेवा में लगे रहेंगे हम लोग। मैं भगवान को मानता हूं और उनकी पूजा करता हूं और कभी कभी भगवान से बातें भी करता हूं, क्योंकि है तो बात तो करनी पड़ेगी। और हम लोग कुछ ना कुछ मांगते भी हैं, मानते कि नहीं मानते? लेकिन मैं कहता हूं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना। अपन स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? स्वर्ग में मिलता क्या है? कहते नहीं बड़े आनंद रहते हैं वहां, तो हमको आनंद करने नहीं है। मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना और मेरी बहनों मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि मरने के बाद फिर इसी जनता के बीच जन्म लूं ताकि बार बार इसकी सेवा कर पाऊं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहां पहले मैं और अब मोहन जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का काम भी किया है। मेरी बहनों, एक एक योजना अगर बनाई तो हमने वोट के लिए नहीं बनाई। जनता की तकलीफें जो जिंदगी में बचपन में देखी थी, मैं देखता था बचपन में। बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो कई बार तकलीफ होती थी, बेटी कैसे पैदा हो गई, बेटी तो आफत है, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। और वह अन्याय में देखता था तो मन में यह संकल्प पैदा होता था कि बेटी को बोझ नहीं बरदान बनाना है शिवराज, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज 50 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर। जो लखपति है, तो छोटी छोटी थी, विजय सहाय जानते हैं, गोद में खिला खिला के हमने उनको लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र दिया था। आज वो कॉलेज में पढ़ रही है और मामा मामा कह के जब पुकारती है तो मेरे रोम रोम फूल से हो जाता है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कष्ट दे, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, आधी सीटों पर बहनों को रिजर्वेशन दिया ताकि चुनाव लड़े और नेतृत्व करे, सरकारें चलाए। और लाडली बहना योजना क्यों? लाडली बहना योजना भी इसीलिए कि मेरी बहनों में देखता था कि गरीब बहना को भी अगर 1500 की जरूरत पड़ती थी तो हाथ कराने पड़ते थे और कई बार मांगने पर भी पैसा नहीं मिलते थे तो मन उदास होता था। माए की जाती थी तो चिंता रहती थी, भैया की बेटा बेटी आएंगे
बुआ जी आइए, हमारे लिए क्या लाई है। और पैसे का इंतजाम नहीं होता था तो माए से जाना छोड़ देती थी। और इसलिए मेरी बहनों, हमने बनाई लाडली बहना योजना। मेरे दिमाग में यह बात आई कि अगर हर महीना बहनों का खाता खोल के उस खाते में पैसा डाल दिए जाए जैसे सरकारी कर्मचारी के डरते हैं, तो मेरी बहनों की जिंदगी बदल जाएगी, उनकी छोटी जिंदगी हो जाएगी। और जितनी भी योजनाएं सब उसी कष्ट से हमारी अंतरात्मा से निकली, हमारे हृदय से निकली। लाडली बहनाओ केवल यही तक सीमित नहीं रहना। लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना बनने के लिए तैयार हो जाओ। लखपति बहना, हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों आंसू बहाएं, बहनें क्यों दुख के समुद्र में डूबी रहे। उनकी जिंदगी बदलनी चाहिए। और जिंदगी बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने लिखा है लखपति दीदी योजना। और उस योजना को कोई मजाक मत समझना। लखपति दीदी का मतलब है हर साल 1 लाख रुपया की आमदनी हर बहन की होनी चाहिए। बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोल के बताओ, जोर से होनी चाहिए कि नहीं? बहनों बताओ, गरीब रहना चाहती हो क्या? नहीं रहेंगे गरीब। गरीबी के बोझ को सर से उतार के फेंकेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मेरे किसान भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार भी आपने नहीं किया, बैंक से अगर कर्जा लेते थे तो बैंक वाले ट्रैक्टर खींच रहे, मोटर उठा के ले जा रहे, मोटरसाइकिल ले जा रहे, 18% ब्याज पे कर्जा मिलता था। उस 18% को घटा के 0% करने का सौभाग्य शिवराज सिंह चौहान को मिला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के डाले। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया तो दिल ने कहा मत चूके चौहान, तू भी 6,000 डाल, कम से कम 12,000 तो मिल जाएगा। बताओ कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया था क्या? जोर से बताओ, दिया था क्या? क्या दे दिया कांग्रेस ने, कोई बताए तो? आज रास्ते में मुझे इतनी देर हो गई कि गांव गांव में लोग खड़े हो गए और लोगों में भी भांजे भांजी गले से आके चिपट जाते हैं। जब मामा 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 कहते हैं तो हमारा संकल्प और मजबूत होता है कि कहीं रहें लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य। इन बच्चों के लिए सीएम राज स्कूल एक सपने जैसा है। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपए की बन रही है। प्राइवेट स्कूल से भी कई गुना बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हमने किया है ताकि गरीब और किसान के बेटा बेटे भी पढ़े और आगे बढ़े। इन बच्चों के लिए नए स्कूल खोल देगा। बेटियां दूसरे गांव जाती नहीं थी क्योंकि पैदल कैसे जाए, उनके लिए साइकिलें, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामूली ने लैपटॉप दिलवाए, पिछले साल स्कूटी, और अब मेडिकल भी जैसा बैठे हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई अगर हो तो फीस मम्मी पापा को नहीं भरना, भाजपा की सरकार भरवाएगी। ये प्रावधान हमने किया। हमारे बच्चे, इनका भविष्य बेहतर बनना चाहिए। एक एक बच्चे की फीस 60-60 लाख रुपए भरी है और आगे भी मोहन यादव के इन कामों को आगे बढ़ाना। हमने अगर सरकार चलाई तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए चलाई। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के काम, संगीता जी बैठी हैं, एक बार विधायक रही है, जो जो विकास के काम बताए थे कभी हमने कदम पीछे नहीं खींचे। अगर फैलाने में भी आज विकास दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण। बताओ जितने काम हमने सैलाना में करवाए कभी कांग्रेस ने करवाए थे क्या? जोर से बोलो। उनका विकास से कोई लेने देना। आज जिस सड़क से हम आए आपने देखी, पहले कांग्रेस दिग्विजय के राज की सड़कें याद है क्या? गाड़ी खाए, हिचकोले, हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए संकट भोले। क्या सड़कों, सड़क न पानी न बिजली, उस पूरे हालात को बदल के बीमारू मध्य प्रदेश को यहां तक लेके आए। और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने, आज क्या भारत की जय जयकार दुनिया में होती है। एक जमाना था, आज बड़ी संख्या भैया कैसा है।
उनसे अच्छे संबंध बना कर। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं, केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से भारत अच्छे संबंध रखना चाहता है, क्योंकि हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है, विश्व का कल्याण हो, हमारा मंत्र है। लेकिन भारत आंख झुका के नहीं, मोदी जी का आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। हम किसी से डरेंगे नहीं, इसलिए नहीं कि कोई परमाणु ताकत है तो हम उससे डर जाए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आज भारत स्वाभिमान के साथ सीना तान के खड़ा है। आपको याद है मेरे भाइयों, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुई, हमारे बच्चे पढ़ते थे यूक्रेन में, बच्चे फंस गए, युद्ध हो रहा था, बमबारी मिसाइल दागी जा रही थी, माता पिता चिंतित थे, पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने फोन उठाया और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और साफ कह दिया कि देखो भारत के बच्चे फंसे हैं, हम अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं, हमारे बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेके बाहर निकलेंगे, और जब वो तिरंगा झंडा लेके बाहर निकले तो युद्ध रोक देना, युद्ध विराम कर देना, ताकि भारत के बच्चे सुरक्षित निकल जाए। जैसे ही भारत के बच्चे तिरंगा झंडा हाथ में लेके निकले तो रूस की तोपें भी थम गई, यूक्रेन की मिसाइलें भी रुक गई, युद्ध विराम हो गया, और भारत माता की जय कहते हुए भारत के बच्चे सुरक्षित बाहर निकल के आ गए। ये आज का भारत। तब कांग्रेस के जमाने में ऐसा भारत था, वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस डरी सी, घबराई सी, बुद्धि पे ऐसे है कांग्रेस के जैसे मंत्रा घुस गई हो। रोज को सह मंगल एक नया बयान दे देते हैं, जो मन में आए वो कहते हैं। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना तो सबको खुशी हुई कि नहीं हुई? जोर से बताओ। प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सबको खुशी हुई कि नहीं? पूरा देश प्रसन्न था। बहनों, तुमने दीपक जलाए, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं अब तक लहरा रही है, फहराई, आनंद उत्सव मनाया, पूरा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। उसका नाम है कांग्रेस। निमंत्रण उनको भी मिला, आइए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। तो बताओ कांग्रेस को आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख दे ही बाकी मती पहले हर ले विनाश काले। जोर से बोलो, राहुल गांधी को सुना जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे मूर्खों, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कोई मुहूर्त होता है? मुहूर्त कुछ है, मुहूर्त क्या श्रीमती सोनिया गांधी बताएंगी, राहुल गांधी बताएंगे? लिख के इनकार कर दिया, लिख के इनकार। हम नहीं जाते। जब तक सूरज चंद्रमा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये लिखा रहेगा कि इन्हें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया था। बताओ, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो। पार्टी वोट दे, तुम्हें बताओ कौन सा गुण है तुमने? एक चीज तो बता दो मेरे भाइयों और बहनों, सावधान रहना। ये सैम अंकल ने अभी कहा कि विरासत टैक्स लगना चाहिए, विरासत टैक्स। ये टैक्स क्या है? अमेरिका में लगता है अगर कोई आदमी मर जाए तो उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार खजाने में जमा कर लेती है विरासत टैक्स के नाम पर। कांग्रेस कह रही है सैम अंकल विरासत टैक्स लगना चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो गरीब से गरीब भाई और बहन पेट काट काट के कुछ पैसे बचाते हैं कि मरने के बाद अपने बेटे बेटियों को देंगे, एक आध मकान बना दें, एक आध खेत खरीद लें, कुछ तो देके जाएं। बताओ बचा के रखते कि नहीं रखते? और कांग्रेस कह रही है कि अगर मर गए तो उसका 55% हिस्सा हम खजाने में जमा कर लेंगे।
बताओ, अपनी मेहनत की कमाई सरकार को लूटने दोगे क्या? काहे की कांग्रेस? कांग्रेस के विचार भारतीय नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। कांग्रेस तो विदेशी विचारों के बंधन में बंधी है, और ये चला रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने। भारत की प्रगति और विकास का रास्ता तय करना था तो उन्हें पश्चिम का, इंग्लैंड और अमेरिका का, रूस का अंधानुकरण नहीं किया। और राहुल बाबा भी अजीब अजीब चीजें सोचते रहते हैं, और इसलिए मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस भारतीय विचारधारा वाली नहीं है, हमारी संस्कृति। बताओ, एक नेता उनको कहते हैं कि भारत कोई एक तरह के लोग थोड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो तो चीनियों जैसे दिखते हैं, दक्षिण में जो लोग हैं वो अफ्रीका जैसे दिखते हैं। कांग्रेस ने कौन से रंग भेद का चश्मा लगा रखा है? अरे हम वो लोग हैं जो मानते हैं कि हर एक आत्मा में एक ही परमात्मा निवास करता है। हम सब एक हैं, अलग भाषा, अलग वेद, फिर भी अपना एक देश। लेकिन ये कांग्रेस बांटने का काम करती है। ये कांग्रेस के खतरनाक इरादे, इनसे आज मैं आपको सावधान करने आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट देना मतलब देश को तबाही के गर्त में ले जाना है। और वोट हम क्यों देते हैं? 3 चीजों में हम वोट देते हैं। पार्टी कौन सी? तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं का रक्षण करने वाली पार्टी, जिसने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फ्री में अन्न दिया लोगों को, राशन। कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या कांग्रेस ने? फ्री में राशन, मकान अभी 3 करोड़ और बनाए जाएंगे। जिनके पास नहीं है वो चिंता न करे, सबको पक्का मकान बनवा के भारतीय जनता पार्टी सरकार। आयुष्मान कार्ड, शौचालय, घर घर पानी। मेरी लाडली बहनों, तुम्हारे गांव में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। हैंडपंप का पानी नहीं भरना पड़ेगा। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंद गगरा बर्तन सब भर जाएंगे। ये बीजेपी की सरकार है। मैं अगर हमारे काम गिनाऊं तो इतने हैं कि आधी रात हो जाएगी। इतना समय हमारे पास नहीं है। पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को चुनने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस क्या कर लेगी बताओ? यह जीत हुई तो कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या? कांग्रेस का ढोल में बची न मदनिया में, न दिल्ली में, न भोपाल में। क्या करेगी कांग्रेस बताओ? डबल इंजन की सरकार यह काम कर रही है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, हम मोदी यादव के नेतृत्व में चल रही है। कांग्रेस क्या करेगी? और इसके कांग्रेस में बीजेपी। दूसरी बात बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ। लोकसभा के चुनाव में हम केवल सांसद नहीं चुनते, सांसद के माध्यम से हम चुनते हैं प्रधानमंत्री। तो आप बताओ, प्रधानमंत्री देख के चुनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। सब्जी भाजी खरीदने बहने जाती है तो किसकी लड़ती है? ये मत दो, ये भट्टा खराब, ये आलू खराब, अच्छा वाला चाहो। तराजू में अच्छा वाला खुलवाती है। गर्मी के दिन मटका खरीदने भी जाते हैं तो बजा के देते हैं, टूटा फूटा तो नहीं, ठक ठक बज रहा नहीं बज रहा, पानी बाहर तो नहीं निकल जाएगा। जब सब्जी भाजी देख के खरीदते हो, मटका देख के खरीदते हो, तो बताओ प्रधानमंत्री देख के चुनना चाहिए कि नहीं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्व के नेता हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन है? इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है पता है क्या? अरे जोर से पता है क्या? आज तक बताया क्या? कांग्रेस की हालत ये हो गई कि उनके नेता चुनाव नहीं लड़ रहे। सोनिया गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रही। मैं नहीं लड़ती, मैं तो राज्यसभा में जाऊंगी। बेचारे कांतिलाल को फंसा दिया कि मतलब खुद तो चुनाव लड़ नहीं गए। मैडम चुनाव नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, वायनाड चले गए, रणछोड़ राज हो गए। राहुल बाबा रणछोड़ राज, और फिर लगा वायनाड भी नहीं जीतेंगे तो रायबरेली से और भर दिया। देखो भैया, हम तो आपके सामने खड़े जेल में पैदा हुए हैं, और अब तक हम 6 बार विधायक बन चुके, 5 बार सांसद, 11 चुनाव तो हम जीत चुके, और बार-बार मामा धूमधाम से जीतेगा। लेकिन हम तो एक ही सीट पे लड़े। विजय जी भी जानते,
हमारे सारे साथी जाते एक ही सीट से लड़ रहे हैं, बुधनी से या बुधनी साल से। हम सब कुछ कहां से मिल गए, हम पैदा हुए वहीं से, हम कहा को कहीं जाए, हम तो वहीं से लड़ेंगे। लेकिन ये अपनी जगह से चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे। आप बताओ, जो अपनी पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकते, जो खुद नहीं जीत सकते, वो अपनी पार्टी के चुनाव जिता सकते क्या? और इसलिए कांग्रेस बेकार है। प्रधानमंत्री तो बता दो, करेगा भी नहीं बताएंगे, बाद में देखेंगे। धन्य भैया हो, अरे बताओ तो, धन्नू को बनाओगे, पन्ना को बनाओगे, कल्लू को बनाओगे, लल्ला को बनाओगे, मन्ना को बनाओगे कि जुम्मन को बनाओगे? देख तो नहीं, तो फिर बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। कई बार कहते बारी बारी तो बन जाएंगे, 6 महीना तू, 6 महीना तू, 6 महीना तू। बताओ ऐसे देश चलेगा क्या? जनता के कल्याण के काम होंगे क्या? और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, देश के प्रधानमंत्री चुनिए। सांसद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहन श्रीमती अनिता नागर को अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी, पढ़ी लिखी, समझदार, प्रशासनिक दक्षता आती है, कोई कसर आपकी सेवा में नहीं छोड़ी। और इसलिए मेरा निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को सैलाना बालों जिताओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, अनिता बहन अनिता नागर को अपना सांसद बनाओ और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बनाने में योगदान दो। बोलिए, आप सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बहन अनिता नागर को चुनाव जिताएंगे, अपना सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मामा की चिंता करते हैं, कोई जरूरत पड़ेगी तो ब्याज में मामा भी काम आएगा, चिंता मत करना। तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता कभी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, न मुझको कोई और है, न तुमको कोई और है। आई लव यू टू। ये प्यार के रिश्ते जारी रहेंगे और मामा भी आपकी सेवा करता रहेगा। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का, श्रीमती अनिता नागर जी को सांसद बनाने का और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अनिता आपकी सांसद होगी और मंत्री आपको बोनस में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कुछ लोग